मेरे भाई बहनों, आज विजयदशमी के पावन पर्व पर राम जानकी एक पति सती की यारी की कथा आपके आगे कहने जा रहा हूं। और आजकल के जो युवा और युवतियां हैं, पश्चिम की सभ्यता में जो कहते हैं कि हम यार हैं, हमें यारी निभानी आती है, तो उनकी यारी कैसी है। और एक सदियों पुरानी यारी जिसका गुणगान मैं कर रहा हूं विजयदशमी के दिन, एक पति सती की यारी। सुग्रीव से हनुमान जी ने राम जी की यारी कराई। वो यारी कराई अग्नि को साक्षी रखकर। विप्र रूप धरी हनुमत आए। तो हनुमान जी विप्र के रूप में आए, राम जी को ले गए और सुग्रीव से जाकर के दो दोस्तों की यारी करा दी अग्नि को साक्षी रखकर। और वो यारी कैसी रही, उस यारी का परिणाम विजयदशमी के दिन वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो अरबों खरबों और नल नील वानर देश देशांतर से आए रघुनाथ जी की मदद करने की रघुनाथ जी का काम है। तो यारी हो तो ऐसी हो और करवाने वाला भी हो तो कपि जैसा हो। तो सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि विप्र रूप में आज भी अग्नि को साक्षी रखकर विप्र के अंदर हनुमान जी ही हर पति और हर सती की विवाह रूपी यारी कराते हैं। और ये गठबंधन ऐसा है कि मृत्यु तक नहीं टूटता। सनातन धर्म में त्याग है, तलाक नहीं। एक बार जो फेरे हो गए, परमेश्वर और परमेश्वरी का विवाह हो गया, तो वो मृत्यु तक और जन्मों जन्मांतर तक वो ही रहेगा। बहुत सुंदर विवाह को यारी कहा है यहाँ पे। और देखें, राम और सीता की यारी, पूरा युद्ध कांड आज आप सुनेंगे, आनंद ले। बस थोड़ी श्रद्धा मन में रखिएगा, क्योंकि ये गौरव का देश नहीं, शिव राम का भारत है। और ओम ही थे हम, ओम ही है सब, ओम ही रह जाएंगे। वो सुंदर पद है कपि गुरुदेव की। उन्हीं की कृपा से हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए विजयदशमी के पावन पर्व पर। आज गीता गुरुकुल का 1 वर्ष पूरा हुआ और हर घर राम जानकी गीता गुरुकुल हो, घर घर राम जानकी गीता गुरुकुल हो। और 1 करोड़ गीता गुरुकुल भारत में पूरी धरती पर हो। आने वाली 100 पीढ़ियां राम जानकी की यारी जैसी थी, जिसका गुणगान हम कर रहे हैं, ऐसे ही आने वाली 100 पीढ़ियां इस यारी का गुणगान करती रहें। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भजन का आनंद लें और अंत तक भजन जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो चीज निकल के आती है उसके अंदर आनंद आप और पाएंगे। जानकी जी क्या कहती हैं? राघव तेरी यारी को मैंने तो प्रभु माना। ऐसी तरज जो मेरे भाई बहन सभी गा सकें, सरल भाषा में, सरल तरज। तुलसी बाबा ने संस्कृत में नहीं लिखी रामचरितमानस, कि जनमानस की जो भाषा हो, जो जनमानस को आसान लगे, उस भाषा में ही काम करना, ताकि घर घर तक, हर हृदय तक राम नाम पहुंचे। जो तरज आपको याद हो, सरल हो, वो तरज में ही आपके सामने बात रख रहा हूं। राघव तेरी यारी को मैंने तो प्रभु माना।
याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। राघव तेरी यारी को मैंने तो प्रभु माना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। लंका में कपि को भेजा, दी लंका जलवाई, ना डरा अभिमानी तो कर दी चढ़ाई। क्या कहती है जानकी जी? लंका में कपि को भेजा, दी लंका जलवाई, ना डरा अभिमानी तो कर दी चढ़ाई। सैया तेरी यारी को, सैया तेरी यारी को मैंने जीवन माना। और रावण क्या कहते हैं? कि हे राम, मैं ऐसे जानकी नहीं दूंगा, मैंने जानकी के लिए जानकी बाजी लगा दी है। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। और जानकी जी क्या कहती हैं? सैया तेरी यारी को मैंने जीवन माना, सिया राघव तेरी लंका से ले जाना। अब देखें राम जी क्या करते हैं जानकी को छुड़ाने के लिए। सागर को मनाया, अभिमानी न आया, जो धनुष उठाया तो दौड़ा वो आया। ऐसी यारी देखी नहीं, ऐसी यारी देखी नहीं, कहे हर दीवाना। क्यों? क्योंकि राम जी ऐसे हैं जिनकी एक ही सखी है, अनेकों सखियों वाले मेरे श्याम है, राम नहीं। ऐसी यारी देखी नहीं, कहे हर दीवाना। सिया बस जिन की सखी, एक सिया पत्नी ही जिनकी सखी है, एक लोती सखी रघुनाथ जी की, और वो भी लंकापति हर ले गए।
हो सिया बस जिन की सखी, ऐसा प्रेमी कहाँ पाना। लेकिन राम जी ने अपनी दया और करुणा नहीं छोड़ी, अपनी संयमता मर्यादा का परिचय दिया है और इकलौती सखी पत्नी उठाकर ले गया पापी। दया करुणा न छोड़ी बस धर्म निभाया, दया करुणा न छोड़ी बस धर्म निभाया। पत्थर तिरा के क्या सेतु बनाया, पत्थर तिरा के राम जी ने सेतु बनवा दिया। देखिए, ताजमहल बनाया प्रेमिका की पत्नी की याद में, तो उसके हाथ कटवा दिए कि ऐसा दूसरा ना बना देना, कि दूसरा ना बना देना, ऐसा ताजमहल तुमने बना दिया इतना सुंदर। लेकिन ताजमहल से भी हजारों वर्ष पहले राम सेतु बनवा दिया पत्थर तैरवा के, जो आज भी भारत के लिए प्रथम ताजमहल अगर भारत का कहें तो राम सेतु कहूंगा। और अवश्य ही जीवन में एक बार वो जो राम जी का ताजमहल जो राम जी ने बनवाया है वो जरूर देख के आइएगा मेरे भाई बहन। दया करुणा न छोड़ी बस धर्म निभाया, पत्थर तिरा के क्या सेतु बनाया। और तब रावण क्या कहते हैं, रावण भी बोल उठे, तब रावण भी बोल उठे, सिया सैया तेरा आया, रावण भी बोल उठे। सिया सैया तेरा आया। लेकिन ये रावण को भी पता है कि युद्ध अभी बाकी है, और उमा का श्राप याद आया जो विश्रवा ऋषि को दिया था कि हे दशानन के पिता विश्रवा ऋषि, एक दिन तेरी ये सोने की लंका जल जाएगी और तेरे कुल में पानी देने वाला नहीं होगा। तब रावण क्या कहते हैं, अभी युद्ध बाकी है, उमा श्राप याद आया, अभी युद्ध बाकी है, उमा श्राप याद आया। जानकी जी पिछले जन्म में वेदवती थी और रावण ने उनके गाल को छू दिया था, तो मां सती के जैसे ही वेदवती ने अपने आप को अग्नि में स्वाहा कर लिया कि हे दुष्ट, मेरे पति भगवान विष्णु होंगे और मैं तेरा काल बनकर तेरा नाश करने अवश्य ही जन्म लूंगी। और वही वेदवती कुशध्वज की कन्या मां जानकी बन के प्रकटी और वही रावण का नाश करने लंका में आई। और विजयदशमी का पावन दिन है आज। अब जानकी जी क्या कहती हैं, हे रावण, याद कर वो दिन जब तूने मुझे मात्र छुआ था और मैंने क्या कह के अपनी देह त्यागी थी अग्नि में। वेदवती बनी सिया
पापी तेरा काल आया, वेदवती बनी सिया। पापी तेरा काल आया। और क्या कहती हैं कि हे रावण, मैंने अपने पति राम में हरि का दर्शन कर लिया है। उनके मन में और उनके प्राण में हरि ही है, और मैंने अपने प्रियतम को, पति को पा लिया है, जो प्रण करके मैंने अपनी देह त्यागी थी। मैं दोनों प्रण के अपने राम रूप में हरि को पाया है, और तेरा वंश मिटाने ही ये खेल रचाया है। मुश्किल बचना तेरा, क्यों तेरा मुश्किल है बचना रावण? मुश्किल बचना तेरा, पति राम में हरि पाया। जानकी जी अब भी कह रही है कि हे पापी, अपनी लंका को बचा ले, क्षमा मांग ले। मुश्किल बचना तेरा, पति राम में हरि आया। अब रावण क्या कहता है? मंदोदरी करुदासी, अभिमानी है, सोने की लंका, माया का अहंकार देखिए उस पापी का, जो भगवती को, एक जानकी को, एक सती को अपने सोने का और लंका का, अपने शक्ति का, पद का बल दिखा रहा है एक पापी। मंदोदरी करुदासी, सिया छोड़ो वनवासी, मेरी सेज सजाओ, क्या देगा वनवासी। ऐसे अभिमानी, ऐसे मायादास एक सती को खरीदने चले, और मां भगवती जो पिछले जन्म में वेदवती थी, हर नारी धरती का ही एक हिस्सा है, ओम ही हर सती है, धरती का एक रूप है। मंदोदरी करुदासी, सिया छोड़ वनवासी, मेरी सेज सजाओ, क्या देगा वनवासी। अब जानकी जी ने जो कहा, आनंद ले प्रभु, कि जो शिव जी से भगवती ने पाया, शिव जी तो कैलाश पर हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, और राम जी तो एक राजा के पुत्र हैं, और भले ही वो मैं 13 वर्ष उनके साथ रही हूं, जो पति के साथ मैंने पाया है। हे पापी, मैं तेरा चाहे मस्तक कटे हमारा मैं नहीं देखूं, बदन तुम्हारा बदन भी मैं नहीं देखूंगी। जो उमा शिव से पाई, जो उमा शिव से पाई, वही राघव से मैं पाई। अभिमान ने बुद्धि मारी, कपि उनके पुजारी। हे रावण, जो शिव से उमा ने पाया, वो मैंने रघुनाथ से पाया, प्रेम, निश्चल प्रेम। और अभिमानी तेरी बुद्धि मारी गई है, कभी उनके पुजारी हैं।
धनुष उठाया जिसने, जो धनुष बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, और सुना है कि रावण तुम भी वो धनुष तोड़ने गए थे, और आकाशवाणी हुई कि रावण तेरी लंका में आग लग गई, तो तब तुम धनुष तोड़ने नहीं रुके, भाग आए अपनी लंका बचाने, और लो अब फिर सीता आई है तुम्हारी लंका लगाने। धनुष उठाया जिसने, वही मेरा रखवाला। और हे रावण, मेरा पति अभिमान का बैरी है, और तू जो इस अभिमान में घूम रहा है, अभिमान ने तेरी बुद्धि हर ली है। इस सोने की लंका का जो तुझे घमंड है, मद को है बैरी सैया, तूने नहीं पहचाना। धनुष उठाया जिसने, वही मेरा रखवाला। मद को है बैरी सैया, तूने नहीं पहचाना। अब राम जी अंगद को कहते हैं, अंगद जरा तुम जाओ, अभिमानी को समझाओ, बस सीता को छोड़ो और लंका बचाओ। प्राणों से प्यारी सिया, राम उनका दीवाना। क्या कहते हैं राम जी? अंगद जरा तुम जाओ, अभिमानी को समझाओ, बस सीता को छोड़ो और लंका बचाओ। प्राणों से प्यारी सिया, राम जिनका दीवाना। लंका मिटेगी सारी, पाछे पड़े पछताना। शांति दूत आया, प्रभु राम ने पठाया, बस पाँव ही जमाया, बलराम का दिखाया। अब रावण क्या कहता है कि अंगद भले ही तूने अपना और राम जी का बल दिखा दिया है, जान की ना दूंगा, जान की ना दूंगा, मैं भी जिद पे आया। अब अंगद क्या कहते हैं? मन ही मन कहते हैं, शिव को भगत रावण, मद में भरा पाया। शिव को भगत
रावण मद में भरा पाया। युद्ध शुरू हुआ। बहुत सुंदर प्रसंग है, पूरा युद्ध कांड विजयदशमी का आनंद लें। जब मेघनाथ आया लक्ष्मण को पठाया। और राम जी क्या कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये इंद्रजीत एक पत्नी व्रतधारी है। इनकी पत्नी सुलोचना सती है और भूल से भी इनके मस्तक को जमीन पे ना गिरने देना। अगर इंद्रजीत का शीश भूमि पर गिर गया तो प्रलय आ जाएगी और हम उससे पार नहीं पा सकेंगे। ये सती का बल है। जब मेघनाथ आया लक्ष्मण को पठाया। मंदोदरी का जाया पिता भक्त एक आया। कि एक पिता का भक्त आज प्रभु से लड़ने आया है। एक पत्नी व्रत धारी वो, एक पत्नी व्रत धारी वो, राघव ने समझाया। गिरा शीश भूमि पर तो मानो प्रलय लाया। बस शक्ति चलाई लक्ष्मण मूर्छा आई। बस शक्ति चलाई लक्ष्मण मूर्छा आई। पछताए रघुराई क्या खो दियो है भाई। कपीदास जीवित अभी, देखिए श्याम सुंदर ने भी चोरी की, माखन चुराया और हनुमान जी ने भी चोरी की। राम जी के लिए वैद लेके आ गए रावण का चुरा के, घर समेत चोरी करे वो मेरे हनुमान जी हैं। कपीदास जीवित अभी, जो वैद चुरा लाया। हे रावण, तुम्हारी चोरी तुम जानकी को हर लाए। हे कामी पुरुष, चोरी चोरी में अंतर है। कपीदास जीवित अभी, जो वैद चुरा लाया। रावण तेरा वैद ही बस, रामादल ले आया। और घर समेत लाए हैं, पूरी लंका को दिख रहा है। और देखिए किसी ने विरोध नहीं किया, हनुमान जी घर समेत वैद को ले जा रहे हैं पूरी लंका के सामने। चोरी करो तो हनुमान जी के जैसी करके दिखाओ। रावण तेरा वैद ही बस,
रामादल में लाया। बहुत सुंदर कथा है, आनंद ले। युद्ध भूमि की कथा सुना रहा हूं महाराज। अब वैद्य क्या कहते हैं? रामादल का रोगी क्यों प्राण में बचाऊं, रावण मुझे ना छोड़े क्यों जान में गवाऊं। वैद्य राम जी की परीक्षा ले रहे हैं कि सुना है राम जी श्री हरि का अवतार हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म को पालने वाले हैं। तो क्या कहते हैं वैद्य कि देखें आज भाई जब बीमार पड़े हैं तो क्या रघुनाथ जी अपना धर्म याद रखते हैं या भूल जाते हैं? रामादल का रोगी क्यों प्राण में बचाऊं, रावण मुझे न छोड़े क्यों जान में गवाऊं। और ये सुषेण वैद्य को भी पता है कि रावण तब नहीं छोड़ेगा अगर लक्ष्मण जी का इलाज किए बिना सुषेण वैद्य चला जाता तो रावण उन्हें नहीं छोड़ता। कि विद्वान का वैद्य उसे धर्म नहीं पता, लेकिन राम जी को परखने के लिए अब राम जी क्या कहते हैं? मरने दो लखन मेरा, मरने दो लखन मेरा, धर्म ना तज जाना, धर्म ही प्यारा मुझे, धर्म पे मिट जाना। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा, क्योंकि ये मेरा धर्म है, एक पति का धर्म है कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दें। युधिष्ठिर को इसलिए नहीं पूजा गया कि उसने अपने पांचों भाई और अपनी नारी को दांव पर लगा दिया। यही अंतर है महाराज युधिष्ठिर में और राम में। पांडवों की लीला हर वर्ष नहीं खेली जाती, लेकिन राम की लीला हर वर्ष विजयदशमी पर 9 दिन खेली जाती है। एक पति की और एक सती की यारी आपको सुना रहा हूं युद्ध भूमि में, जहां धर्म भी निभा रहे हैं और मृत्युशैया पर भाई पड़े हैं और पत्नी को दुष्ट की कैद से छुड़ाना है। तो उस माहौल में आप युद्ध भूमि में आप विजयदशमी का दिन है, मेरे साथ लंका के उस मंच पर अपने आप को आंखें बंद करके देखिए क्या दृश्य रहा होगा। अब वैद्य जी क्या कहते हैं? धन्य धन्य राघव तुम, मैंने अब पहचाना, धन्य धन्य राघव तुम, मैंने अब पहचाना। हे राम, मैंने ऐसा जो धर्म का भी दीवाना है और अपनी पत्नी का भी दीवाना है, ऐसा पति मैंने नहीं देखा। धन्य धन्य राघव तुम, मैंने अब पहचाना, पति कोई ना तुम सा, निज सिया का जो दीवाना, पति
ना कोई तुम सा। निज सती का जो दीवाना। अब वैद्य जी क्या कहते हैं? संजीवनी जो लाए लखन बच जाए, एक रात आज की ही लखन को बचाए। दास कपि प्रभु के आज्ञा मांग रहे। राम काज किए बिना चैन नहीं आना। राम काज किए बिना चैन नहीं आना। अब जब द्रोणगिरी पर्वत पे गए तो बूटी समझ नहीं आई कि कौन सी बूटी उठानी है। बूटी समझ न आई कपि उक्ति लगाई, पर्वत ही उठायो ना देर लगाई। और चल दिए कपि और अयोध्या पार कर रहे हैं पर्वत उठाकर। अवध से गुजरे कपि पहरेदार भनक लगी। अवध से गुजरे कपि पहरेदार भनक लगी। क्या कहते हैं जाके भरत जी से पहरेदार? भरत जी देखो जरा विपत्ति आन पड़ी। भरत बाण आया कपि लंगड़ाया। आकाश में अब किससे क्या पूछे तुम कौन हो? भरत जी ने बाण छोड़ दिया और हनुमान जी के पांव पर घोड़े पे बाण लगा, हनुमान जी लंगड़ाने लगे। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। भरत बाण आया कपि लंगड़ाया, बस राम राम निकला कछु कह नहीं पाया। अब देखिए, एक राम भगत है और एक राम भाई है, दोनों ही राम भगत हैं। वो सुंदर प्रसंग है। राम भगत तेरा राम भाई दीवाना। कि हे राम भगत, राम का नाम लेने वाले भरतलाल जी कहते हैं कि हे राम का इस पीड़ा में भी जो राम राम रट रहे हो, हे राम के भगत तुम सारा हाल कह दो। राम भगत तेरा राम भाई दीवाना, हाल जरा कह दो व्याकुल ये दीवाना। सारी कथा सुनाई
पछताए भरत भाई, वानर हुए सुहाई। विपदा में रघुराई। हनुमान जी ने सारा हाल बताया तो भरतलाल जी क्या कहते हैं? बाण बिठा के तुम्हें लंका पहुंचाना, राम भगत पाया, राम का ही दीवाना। संजीवनी जो आई, लक्ष्मण को जीवन लाई। मुस्काए रघुराई, सब वानर सहाई। इंद्रजीत मारु प्रभु, चैन तब ही आना। लक्ष्मण उठते ही कहते हैं, प्रभु मुझे इंद्रजीत का वध करना है। और चल दिए उठते ही लखनलाल। और भुजा कहां गिरी इंद्रजीत की? सलोचना के आंगन में। वो सुंदर प्रसंग है। इंद्रजीत मारू, इंद्रजीत मारू प्रभु, चैन तब ही पाना। भुजा गिरी अंगना में, ये सैया तेरा दीवाना। भुजा गिरी सलोचना के महल में। सलोचना यू बोली, भुजा ना बन भोली। सलोचना यू बोली, भुजा ना बन भोली। लिख हाल बता दे, लिख हाल बता दे, कहाँ मेरा दीवाना। और भुजा ने लिख के बताया कि मेरा लक्ष्मण ने शीश काट दिया है और मैं तुम्हारा पति हूं। तो सलोचना जी क्या करती हैं? रामादल जा करके सैया शीश है लाना। रामादल जा करके सैया शीश है लाना। जीत गई उर्मिल, उर्मिल तो जीत गई है और मुझे अपने पति के साथ, उनके शीश के साथ, उनके शव के साथ सती होना है। जीत गई है उर्मिल, सती मोहे हो जाना। फिर कुंभकर्ण आया, प्रभु ने उसे मिटाया। अहि रावण पठाया, छलिया छलने आया। पाताल
पाताल गया लेके। आई रावण राम लक्ष्मण को धोखे से पाताल ले गए। पाताल ले गया वो, कपि पीछे पीछे आए। और ऐरावण ने जो 5 दीपक एक ही साथ बुझा देंगे, पाताल में 5 दीपक थे, जो एक ही साथ हवा से 5 दीपक एक साथ बुझे, वही ऐरावण को मार सकता है। तो हनुमान जी ने वहां अपने 5 मुख किए हैं। पंचमुखी हनुमान जी का आपने नाम सुना है, चित्र देखा होगा। ऐरावण को मारने के लिए हनुमान जी ने अपने 5 मुख किए और एक साथ 5 दीपक बुझाकर ऐरावण का संहार किया। पांच दीपक जले, 5 दीपक थे जले, एक संग ना बुझ पाए। मुख 5 थे बनाए, 5 दीपक बुझाए, अहिरावण को मारा, दिए दोनों छुड़ाए। नाग पाश बंधे। अब नाग पाश में दोनों भाई राम लक्ष्मण बंध गए। तो हनुमान जी फिर चले। नाग पाश बंधे प्रभु, चले फिर हनुमाना, गरुड़ जी चलिए जरा, ओ गरुड़ जी चलिए जरा, एक राम काज कर आना। रावण जब आया, शक्तियां संग लाया, काटे शीश प्रभु ने पर मिट नहीं पाया। विभीषण बोले, विभीषण बोल उठे, ब्रह्मावर बतलाया। विभीषण बोल उठे, ब्रह्मावर बतलाया। नाभि में अमृत है, पहले वही सुखाना। जब तीर प्रभु ने चलाया, अमृत ही सुखाया। ब्रह्मास्त्र फिर चलाया, एक पापी मिटाया। जब तीर चलाया, अमृत ही सुखाया। ब्रह्मास्त्र फिर चलाया, एक पापी मिटाया। विजयदशमी का दिन है और समय भी शाम का समय है। युगों पहले रघुनाथ जी ने रावण का संहार किया था, एक पापी का।
और अब जानकी जी से मिलना है प्रभु को। छोटा सा 5 मिनट का भजन और है। अग्नि परीक्षा कर, अग्नि परीक्षा दे, सिया पार कर तुम जाना। हे जानकी, संसार तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं लंका वासियों के सामने ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा करवा रहा हूं। साच को आंच नहीं जानकी। प्रहलाद भगत की वर्षों पहले जो परीक्षा हुई, प्रहलाद भगत को आंच नहीं लगी और जानकी जी को भी आंच नहीं लगी। करोड़ों बांदरों ने, असंख्य वानर सेना ने और लंका वासियों ने देखा, साच को आंच नहीं थी। सिया जी ने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा दे, सिया तुम पार कर जाना। राम, और राम जी ये भी कहते हैं कि हे जानकी, ये राम तेरा था, तेरा है, तेरा रहेगा। ये जन्मों के रिश्ते हैं सती और पति के, बस यही पश्चिम की सभ्यता। देह का अंत है, देहधारी का अंत नहीं है। राम बस तेरा सिया, सदा तेरा दीवाना। रघुनाथ जी के अश्रुधारा बह चली जब जानकी जी अपनी परीक्षा दे रही हैं कि सीता, ये तुम्हारे और मेरे प्रेम की परीक्षा है। मैं रावण का वध तो कर सकता था, लेकिन तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा तुम्हें स्वयं देनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें अग्नि से निकाल रहा हूं, क्षमा करना। राम बस तेरा सिया, सदा तेरा दीवाना। ऐसी पक्की यारी, देखिए, दोस्ती हो तो राम जानकी जैसी हो कि कितने भी प्रलोभन दिए लंकापति ने, जानकी नहीं मानी। और राम जी ने कहा कि हे जानकी, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो मां भगवती ने, क्योंकि राम जी बिना कारण कोई काम नहीं करते, और भगवती ने कहा नहीं प्रभु, आप परीक्षा ले रहे हैं, जरूर इसमें कोई न कोई मेरा ही हित होगा। साच को आंच नहीं, यारी हो तो ऐसी हो, कुछ दिनों की यारी, कुछ घंटों की यारी निभाने चले, जो भाई बहन, जो बेटा बेटी, तो यारी निभाओ, तो राम जानकी से यारी निभाओ। और विवाह जो है वो यारी ही है। इस मंच से यही कह रहा हूं, अग्नि को साक्षी रखकर जो सनातन धर्म में जो यारी कराई जाती है पति और सती की, वो जन्मों जन्मों की यारी होती है। तलाक नहीं है मेरे भाई बहन सनातन धर्म में। हाँ, आप त्याग कर सकते हो और यारी नहीं निभाते तो ये आपका दोष है। पति सती बन के पिया, घर घर फिर आना। हे राम जी, हम ही पति और सती बनकर हमने ही फिर से घर घर आना है, और ये हमारी लीला युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करेगी। अजर अमर है पति सती, हर घर में राम जानकी ही है। पति सती बन के घर घर फिर आना, सैया तेरी यारी में सिया ने रम जाना।
सदियां तेरी यारी में सिया ने रम जाना। और हनुमान जी विप्र रूप विवाह में जो पंडित जी आते हैं उनमें हनुमान जी ही उनके प्राणों में बैठ के हर पति राम और हर जानकी सती के यारी कराते हैं। विवाह रूपी फेरों के रूप में जो यारी होती है, लेकिन हम लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं और वर्षों वर्षों तक जान नहीं पाते। कपि विप्र बन आते राघव पहचान जाते, सुग्रीव से मिलाते कपियारी कराते। हनुमान जी से भी यारी कराई है तो वही कपि विप्र रूप में आए और अग्नि को साक्षी रखकर, तो हनुमान जी का काम यारी कराना ही है। तो ऐसे ही आज भी हर पति सती की अग्नि को साक्षी रखकर विप्र रूप में हनुमान जी ही यारी कराते हैं और कराते रहें। तो हमारे फेरों का महत्व तो बहुत है। अग्नि को साक्षी रख के पंच तत्वों में एक अग्नि है। अग्नि जला के कपि यारी नहीं करवाते, यार मिलाते कपि राम काज कर जाते। हर पति सती मिलवाने विप्र में कपि आते, तेरे अग्नि सन्मुख कपि गुरु ही करवाते। यारी विवाह जानो कपि विप्र ही करवाते। पति राम के संग यारी सिया नारी की करवाते। नादान पति सती अब विवाह यारी न समझ पाते। और जो आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए और विश्वास ही नहीं है, तो आपको जानकारी के लिए इतना ही कह रहा हूं कि वाह विवाह जो अग्नि के सामने साक्षी रख के जो यारी निभाई जाती है, और जो लोग इस यारी को समझते हैं उनके लिए दो लाइनें कह रहा हूं। जो विवाह यारी निभाते वो राम सिया कहलाते। जो यारी निभा जाते वो राम सिया बन जाते। एक नए दृष्टिकोण के साथ आपको भजन दिया है कि विवाह जो है वो यारी है, हनुमान जी कराते हैं अग्नि के सन्मुख पति और सती की, और इस यारी का सम्मान करना सीख लीजिए। और राम बेटी बचाओ, उन्हें सिया बनाओ, रामायण पढ़ाओ, और बेटे और भाई धमकाओ और उन्हें शिव राम बनाओ। और अगर आपके पिता भी आपको लगे कि प्रहलाद भगत के जैसे पिता थे, वो कहते कोई विष्णु नहीं कोई हरि नहीं, अगर पिता भी श्रद्धाहीन है तो पिता भी धमका दो, क्योंकि हर घर राम जानकी गीता गुरुकुल ये गोरों का देश नहीं, शिवराम का भारत है। जय हिंद, जय भारत।